जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आपको पता है 13 अप्रैल हमारा टारगेट है एनडीए 2025 फर्स्ट इनटेक का। फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। आपको पता है कि लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर की है। लेकिन अब बात आती है कि लास्ट 120 डेज में हम कैसे मैथ्स को प्रिपेयर करें कि हमारी सटीक तैयारी हो जाए और इस बार मैथ्स में हमारा स्कोर अच्छा खासा गेन हो जाए। आपको पता है कि मैथ्स का पेपर अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो जीईटी में आप चाहे जितना स्कोर कर दें, आपकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी उस कॉपी की, क्योंकि मैथ्स क्वालिफाई करना एनडीए के पेपर में मस्ट होता है। अब एनडीए का भय बहुत सारे बच्चों को होता है कि मैम कैसे क्वालिफाई करेंगे। जैसे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार एनडीए के पेपर में बैठेंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो दूसरी बार बैठेंगे, कोई ऐसे बच्चे होंगे जो अपने लास्ट अटेम्प्ट में बैठ रहे होंगे। तो अल्टीमेटली सबके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ऑब्वियसली जो पहली बार बैठा है उसकी अलग स्ट्रैटेजी होगी, दूसरे बार वाले की अलग और लास्ट वाले की कुछ अलग स्ट्रैटेजी होगी। क्या है वेटेज, मतलब किस हिसाब से उनको प्रिपेयर करना है अपने पेपर को, आइए जानते हैं इस वीडियो में इन डिटेल। तो सबसे पहली बात आपको पता है कि ये एनडीए का जो एग्जाम होता है वो नेशनल लेवल में होता है, साल में 2 बार होता ही होता है। ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में जाने का एक जरिया है, वो भी डायरेक्ट गेजेटेड पोस्ट में। इसका पेपर यूपीएससी कंडक्ट कराती है, रिटन होता है और उसके बाद आपका एसएसबी होता है, उसके बाद आपका होता है मेडिकल। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एग्जाम ऑफ मोड जो है वो पेपर आपका ऑफलाइन मोड पे होता है। साथ ही साथ मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों आता है। क्वेश्चन टाइप इसमें जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। 2 पेपर होते हैं इसमें, पहला पेपर होता है मैथ्स का और दूसरा पेपर होता है जीएटी का। अब अगर हम एनडीए के पेपर की बात करें तो मैथ्स का पेपर और जीएटी का पेपर, दोनों का पेपर 2.5 घंटे का होता है। मैथ्स में आते हैं 120 सवाल, वहीं अगर हम जीएटी की बात करें तो 50 सवाल इंग्लिश के आते हैं और 100 सवाल जीएटी के आते हैं। यानी जीएटी अगर हम बोले तो जैसे उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये साइंस सेक्शन हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस सेक्शन हो गया। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन इसमें कवर अप हो जाता है करंट अफेयर के साथ। तो हम यहाँ से देख सकते हैं मैथ्स जो है वो टोटल 300 नंबर का है, लेकिन वहीं अगर जीएटी की बात करें तो 600 नंबर का, यानी रिटन जो है वो टोटल आपका 900 नंबर का है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ तो भाई 300 के भी नीचे जाती है, लिटरली 300 के नीचे जाती है। मतलब लास्ट टाइम की जो कट ऑफ थी वो 290 कट ऑफ थी। तो अगर आपको मैथ्स का पेपर क्वालिफाई करना है तो मैथ्स के पेपर क्वालिफाई करने में आपको मिनिमम 75 मार्क्स आपने गेन करने ही करने हैं, ठीक है। ऑल्दो 70 मार्क्स में भी आपका मैथ्स का पेपर क्वालिफाई हो जाता है। तो आपके दिमाग में क्या स्ट्रैटेजी ये बनी, जैसे मैंने कट ऑफ की बात की, मैं इसीलिए बच्चों के सामने कट ऑफ की बात नहीं करती क्योंकि वो एक दिमाग में थॉट बना के रखते हैं कि हमें तो बस इतना ही गेन कर लेना है। आपको स्कोर हमेशा सेट मार्क अपना हाई करना होता है। अब वो कितना स्कोर कर सकते हैं हम अभी इसमें बात करेंगे। मैथ्स की अगर हम बात करें तो आप अपने स्कोर दिमाग में रख सकते हैं लगभग 180 प्लस। हाँ जी, बिल्कुल 180 प्लस। लेकिन ये कैसे होगा, उसके एकदम थॉट्स क्लियर करने होंगे आपको। जैसे अगर हम बात करें मैथ्स के एग्जाम पैटर्न की, आपके सामने यहाँ पे दिया ही हुआ है कि 300 मार्क्स का पेपर, 120 सवाल। 120 के 120 सवाल आपको बिल्कुल भी करने लायक नहीं है। आपको कोई नहीं कहेगा कि 120 के 120 सवाल आप अटेम्प्ट करिए। अभी मैं बताऊंगी, मैं आपको कहीं ना कहीं ये भी चीज बोलूंगी कि आप कहीं ना कहीं 40 से 50% पेपर आप छोड़ के भी आ सकते हैं, लिटरली। हाँ, आपने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने भी हैं इस पेपर में। मैथ्स के जो पेपर है इसमें 2.5 नंबर करेक्ट मार्क्स के करेक्ट क्वेश्चन के लिए मिलता है, 0.83 नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है। कई सारे बच्चे नेगेटिव मार्किंग की वजह से पेपर में रुक जाते हैं, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। आपको पेपर देने का तरीका क्लियर होना चाहिए कि आप कितने क्वेश्चन दे रहे हैं और कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलजेब्रा जब हम बोलते हैं तो एलजेब्रा में आता है पीएनसी, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट थ्योरी, रिलेशन भी इसी में आ जाता है। ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये सारे आपके एलजेब्रा में आते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो लगभग 30 से 35 सवाल सिर्फ और सिर्फ एलजेब्रा में आते हैं। ये जितने भी चैप्टर्स का मैंने नाम लिया ये क्लास 11th के चैप्टर्स हैं। और मैं आपको बताऊं, मैथ्स का कट ऑफ अगर आपको क्लियर करना है तो आप 35 से 40 क्वेश्चन अगर आपने डन कर दिए तो आपकी मैथ्स के पेपर की कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 10 से 20 सवाल आते हैं, वेरिएट करता रहता है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 10 सवाल, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 20 सवाल, वेक्टर और 3D से 10 सवाल आता है। डिफरेंशियल कैलकुलस जो पोर्शन है वहां से भी लगभग 30 सवाल यहाँ पे आते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स इन योर एनडीए एग्जाम, डेफिनेटली मैथ्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एनडीए एग्जाम एंड द एसेंशियल चैप्टर सब्जेक्ट, बिकॉज क्योंकि मैथ्स अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपके एनडीए पेपर में बैठने का भी कोई जरूरत नहीं है भाई। मैथ्स को अपने अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करके बैठना पड़ेगा। आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि मैथ्स की आप कम से कम कट ऑफ तो क्लियर कर ही लें। ऑब्वियसली स्कोर आपका जीईटी सेक्शन ही बढ़ाएगा, क्योंकि जीईटी सेक्शन में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, वही मैथ्स में एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, तो स्कोर तो बढ़ेगा
जाएगा जीएटी से ही, लेकिन मैथ्स कट ऑफ क्लियर करना बहुत जरूरी है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जीएटी में 350-400 नंबर गेन कर रहे होते हैं, लेकिन मैथ्स के कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाते, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं रिटन के एग्जाम में। तो फिर से ये सवाल आता है कि जितने भी बच्चे हैं जो आर्ट साइड से हैं या कॉमर्स साइड से हैं, वो तो ऑलरेडी घबरा रहे होंगे कि मैम हम मैथ्स कैसे कवर करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं। इन 120 दिनों में मैथ्स के आपको कुछ सिलेक्टिव चैप्टर कवर करने हैं जिनसे आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ जाएगा। अब वो क्या क्या चैप्टर है, उससे पहले आप एक बात समझिए कि 40 क्वेश्चन कोई भी पेपर बनता है, जैसे 120 सवालों में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, 40 सवाल लगभग आपके इजी क्राइटेरिया के आते हैं। अब इजी लगातार वो नहीं देगा, पूरे पेपर में आपको छांटना पड़ेगा कि इजी क्वेश्चन क्या है, और ट्रस्ट मी ऑन दैट बच्चा, इजी वही लगता है जो आप पढ़ के गए हो। अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो आपके सामने चाहे मैं जितना इजी से इजी क्वेश्चन कर दूं, आप उसे कभी हैंडल नहीं कर पाएंगे। लगभग 60 सवाल मीडियम होते हैं और 20 सवाल टफ होते हैं, जिसको आपको तुरंत छोड़ देना है। इसमें आपको अपना दिमाग खराब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको कवर करने हैं। सबसे पहला चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट रखिए, क्योंकि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ने के लिए आपको किसी और चैप्टर की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि लगभग 10 सवाल यहां से आ रहे हैं। इसको आप स्ट्रेटेजाइज करिए और लगभग एक हफ्ते में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट एकदम जड़ से कंप्लीट कर जाइए। इसमें आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रखिएगा, साथ ही साथ आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन रखिएगा और एनडीए के पीवाईक्यू को जरूर कंसीडर करिएगा। प्रोबेबिलिटी 8 से 12 सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। इसमें भी अगर आप इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पीएनसी का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो यहां से आपके बहुत अच्छे नंबर गेन हो सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स 7 से 9 सवाल, बहुत इंडिविजुअल चैप्टर, किसी और चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, इकलौता ऐसा, मतलब ऐसे चैप्टर्स है, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप अकेले पढ़ सकते हैं, मतलब किसी और इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत ही नहीं है। फिर अगर हम बात करें फंक्शन, 8 से 10 सवाल लगभग, इसमें इस बार जो सवाल आए थे वो 14 सवाल आए थे, ये एवरेज लिखा हुआ है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे अगर 10 40 सवाल तो यहीं से खत्म हो गए 4 चैप्टर में, जिनका और किसी चैप्टर से कोई भी लेना देना नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आप वेटेज देख सकते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज देख सकते हैं, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, लिमिट्स, वेक्टर और 3D से आप सवाल देख सकते हैं। 8 से 10, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बेटा, तो ये 8 से 10 सवाल यहाँ पे आ जाते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर्स हैं, इसमें आप अपनी प्रेफरेंसेस अपनी पसंद के हिसाब से भी इनको रख सकते हैं, जिसमें आपका पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इजी मीडियम हार्ड का वेटेज आपको क्लियर ही है। अब जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको इस बात का ध्यान देना है कि उनका टारगेट होना चाहिए 55 से 70 सवाल। बहुत बड़ी बात कह रही हूं, 55 से 70 सवाल का मतलब ये है कि इतने कवर करें वो क्वेश्चन सिलेबस वाइज, कि यहां से हम इतने वेटेज को कवर करके जा रहे हैं। ऑब्वियसली जब वो पेपर में बैठेंगे तो कुछ क्वेश्चन वो नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली उनका जो स्कोर होगा वो घट करके नीचे आ जाएगा, 40-45 वो आराम से स्कोर कर ले जाएंगे। जो रनिंग स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी मतलब एक बार पेपर दे चुके हैं, उनको टारगेट रखना चाहिए 75 से लेकर के 100। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि कम से कम इसमें से आप 20-25 सवाल पढ़ने के बावजूद ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे, तभी तो आपका स्कोर गेन होगा यहाँ पे। ठीक है, स्कोर बूस्ट करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये मैथ्स के लिए बड़ा सूट करता है, क्योंकि आपने जब तक मैथ्स में मल्टीपल वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं किए हैं, तब तक आप चाहे जितना कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और प्रैक्टिस करने के लिए कॉन्सेप्ट की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, नो तुक्का, बिकॉज इट हैज नेगेटिव मार्किंग। इसको दिमाग में एकदम अभी से स्टोर कर लो कि आपको जो भी आंसर करना है वो विद कॉन्फिडेंस करना है, कहीं पर भी आपको तुक्का लगाने की जरूरत पेपर में नहीं है। फॉर्मूला कैसे आप चैप्टर को रिवाइज करें, आप फॉर्मूला शीट बनाइए, उसका रिवीजन करिए, डायरेक्ट रिजल्ट्स कुछ याद रखिए, कुछ शॉर्ट ट्रिक हर चैप्टर में यूज हो रही होती है उनको याद करिए, और लर्न फिक्स्ड वैल्यूज, है ना। जो कुछ कुछ वैल्यूज हैं डायरेक्ट, कुछ कुछ होते हैं, कुछ क्वेश्चन आते होते बार बार रिपीटेड आते हैं, बार बार रिपीटेड आते हैं, तो उनको याद रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको याद रखने की भी जरूरत होती है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद ये आपके 2024 के फर्स्ट इनटेक और 2024 के सेकंड इनटेक के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कितने पेपर में पूछे गए, ये आपके सामने क्राइटेरिया लिखा ही हुआ है, और वेटेज ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। देखो, स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जिसकी रणनीति ऑलरेडी दिमाग में क्लियर होती है कि कैसे वो उन क्वेश्चंस को टैकल अप करेगा। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपको एकदम अच्छे से स्ट्रेटेजाइज हो गई होगी आपके दिमाग में कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। डोंट डिपेंड ऑन सम चैप्टर्स, कंप्लीट द इंटायर सिलेबस सीरियसली। 120 दिनों में आप सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं ये वैसे चैप्टर है जिन पे आपको फोकस हाई रखना है, लेकिन अभी आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन इनके अटेम्प्ट कर लें। अज्यूम लेट हिट एंड ट्रायल बाय ऑप्शन सॉल्विंग। भाई ऑब्जेक्टिव पेपर है तो हिट एंड ट्रायल लगाने का भी अप्रोच आपको करना चाहिए। इसके अलावा साथ साथ ऑप्शन एलिमिनेशन करने का भी आपको तरीका दिमाग में रखना चाहिए। डोंट इग्नोर पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, स्टैटिस्टिक्स। कवर अप टू द मार्क फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। लगा
लगा दो यार जान, एकदम ढंग से पढ़ लो ना, एक बार डेडिकेटेड होकर पढ़ लो कि इतना मुझे खत्म करना है, इतना मार्क्स मुझे गेन करना है, यू विल डेफिनेटली डू इट। बेसिक शुड बी स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड टर्न इनटू हायर स्टैंडर्ड रिजल्ट। मतलब स्टार्ट आप बेसिक से करिए, लेकिन उसके बाद उसको इनहेंस करके डेली डेली उसमें अपर ग्रेड के क्वेश्चन लगा लगा के अपने लेवल को तो हमेशा आगे आगे थोड़ा सा बढ़ाते रहिए। PYQ turns into new questions। PYQs को ही अलग तरीके से घुमा करके उसी पे कॉन्सेप्ट नया डाल करके नया क्वेश्चन बना दे रहे हैं, ज्यादा एफर्ट नहीं कर रहे यूपीएससी वालों को। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो PYQ काफी ज्यादा रिपीटेड भी चल रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान दीजिए। गुड कमांड ऑन ग्राफ्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस। तो गुड कमांड मतलब बेसिकली आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फंक्शंस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सारे जितने भी फंक्शन होते हैं इस पे आपका एक अच्छा खासा गुड कमांड होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इजी बन जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होते हैं। गुड कमांड ऑन ज्योमेट्री, 2D और 3D को आप ढंग से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा एक बार फॉर्मूलाज रिपीट कर लीजिए। और कैलकुलस का खेल विद फंक्शंस, कैलकुलस को जितना अच्छे से पढ़ लेंगे आप, जितने अच्छे से उसके साथ खेलेंगे, जितना अच्छे से फॉर्मूलाज देखेंगे, उतना ही ज्यादा आपका ये प्रॉफिटेबल चीजें होंगी। तो आई होप आपका विजन एकदम क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन 120 डेज के लिए। लेकिन हाँ, 90 डेज का एक स्पेशल बैच आ रहा है आपके लिए। ये 90 डेज का जो स्पेशल बैच है ये आपको हर एक मोमेंट पे अच्छे से तैयार कराएगा। इस 90 डेज के बैच में हम आपको हर एक चैप्टर पे अच्छे से कमांड कराएंगे और आपका सिलेबस एकदम डिटेल में कंप्लीट करेंगे। तो आ गया है आपके लिए आगाज बैच। अगर आप भी चाहते हैं इस बार वर्दी लेना और इस बार सफल होना चाह रहे हैं, पूरी इस वैकेंसी को क्लियर करना चाह रहे हैं, तो डिफेंस एस्पिरेंट जो होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे आकर के प्रॉपर अच्छे से तैयारी करते हैं। इस समय क्रिसमस पे चलने वाला है इसमें ऑफर, तो ऑफर को जरूर ग्रैब करिएगा और कूपन कोड लगा करके आप अच्छा खासा फायदा पा सकते हो और कम रेट पे बैचेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए और सारी जानकारी लीजिए। जय हिंद।